चलो हम लोग मैथमेटिक्स में अब इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ सवाल तो बना करिए, बन गया, पूरा बन गया, 2 डॉलर पूरा बन गया। कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट? कुछ ना डाउट है तो पूछो, क्लियर करेंगे। इंटरचेंज कर सकते हो, अदला कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। कोई पूछो ना, एक क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। पहला नंबर सर पहले ही बता दे। चलो ठीक है, देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन 12th का मैथमेटिक्स में हम लोग एक टॉपिक 3.4 पढ़े थे पिछले लेक्चर में, एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग इसके पे कुछ थ्योरी कर चुके थे, आज सवाल करेंगे। बोलो क्वेश्चन 3.4 का बोलो तो क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? पहले लिखा हो तो क्या है? लेट कर लेते हैं, 1 -1 2 3। कितना आसान क्वेश्चन है। क्या करना, पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि हर सवाल में a इक्वल टू आई ए लिखना है। क्या लिखना है? रो ऑपरेशन के लिए, ओके। चलो a का वैल्यू बताओ, 1 -1 2 3। आई का वैल्यू रखोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 1, ये था ना, ओके। अब गौर सुनो अच्छे से, बात नहीं करना कोई। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, देखो पूछे ना, ध्यान से देखो ना, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। ये तो 1 ऑलरेडी है, अच्छी बात है। अब इसको 0 करो, इसको 0 करो। अब तुम इसको 2 तरीके से 0 कर सकते हो, सुनो अच्छा से कैसे 0 करोगे। एक तो ये कि तुम क्या करो कि इसमें 3 से गुना करो, -3, आप +3 कर दो, 0 हो जाएगा। क्या सामने वाले में करना, इसको इसमें नहीं घेरा सकते हैं, ऐसे से कर सकते हैं सामने सामने। तो जिसको रिप्लेस कर रहा है उसको ही मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैंने बोला था पहले लेक्चर में। हाँ, जिसको रिप्लेस कर रहा है उसमें मल्टीप्लाई मत करना, गलती होने के चांसेस रहते हैं। कर सकते हो लेकिन नहीं करना। तो 3 एकम 3 -3, आप +3 का उसी में तो मल्टीप्लाई करो, तो ये भी चेंज हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा मामला, इसलिए नहीं करना। हाँ, ई 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो कैसे 0 होगा? 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसमें से घटा दो, 0 हो जाएगा। तो ये इसको 0 करना है, किस रो में बताओ, किस रो में है? R2 में, सेकंड रो में। तो लिखो R2 रिप्लेस R2 R, इस 1 जो है वो उसी का फर्स्ट रो में है, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट रो में तुमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो क्या, अब करो। पहला रो को उतार देंगे ऐसा ही, सेम कोई दिक्कत? उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ये बस, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो नीचे में से 2 घटाओगे, R2 में से घटाओगे, 2 एकम 2 -2, 3 में से -2 घटाओगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा। वर्क क्या हुआ, गलती हो, 2 एकम 2, 0 में 2 घटाओगे तो -2, और 1 में 0 गया तो 1 है कि 0 को 2 से घटाओ 0 रहेगा। क्या समझाया यहाँ तक गलती? अब 5 0 आ गया ना, मैंने बोला जैसे 0 आ जाए ना, जो भी रहे उसको डिवाइड कर दो, 1 कर दो, 1 तो आराम से हो जाएगी, तो 1 आराम से हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो, बाकी बात रहेगी वो कर दो। तो R1 में ना, ये सॉरी R2 में ना, तो R2 डिवाइडेड बाय R2 बाय 5, बात खत्म। R1 को उतारो, 1 -1 1 0 -2 1। कोई दिक्कत किसी को? हो गया, सवाल बन गया, इसको क्या लिख दिया, R1 उतार दिया। R2 देखो, 5 से भाग करो, 0 बाय 5 5 बाय 5 1, -2 बाय 5 कर दे, इसको 1 बाय 5 कर दे, हो गया, खत्म सवाल। आप तो हो गया, एक इससे खाली करना है, ये -1 को 0 करना है, ये ना करना है, ये 1 हो गया, 1 हो गया 0, इसको -1 को 0 करना है, दोनों ऐड कर देते हैं। तो R1 रिप्लेस करो, R1 रिप्लेस करना, R1 प्लस R2 चेंज कर रहा है। चलो अब करो, सवाल तो बन गया। 0 1 ऐसे उतार दो, 2 बाय 5, बस सही से कैलकुलेशन करना। जो बच्चा समझ गया था उसने ना, जो पहला क्लास किया था, उसको कोई डाउट नहीं, दिक्कत नहीं होगा। तो 1 + 0 1, -1 + 0 0, 1 में से 2 घटा, जोड़ना है तो साइन नहीं बदलना, 5 में 5 5 में गया तो 3/5, साइन तब बदलते जब घटाते हैं, ठीक है। और 0 + 5 0 2 5, हो गया आंसर, ये हो गया, इनवर्स ये हो गया, ये वाला, ये आइडेंटिटी बन गया ना, तो आंसर ये हो गया, ये वाला A इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 कॉमन ले ले, क्या नहीं मिलेगा तो उसको दिक्कत है, 3 1 -2 1, हो गया खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 1 था 3.4 का 1। नहीं बना तो उतार लो, समझ नहीं आया तो समझ आया, बड़ा इजी है। चलो कोई डाउट है पूछो।
ओके, नोट करो, इसको नोट करो फटाफट। हो गया? और कोई क्वेश्चन बता दे? इसका एक थ्योरी बता देता हूँ, अभी समझा देता हूँ तुमको बढ़िया से। इसी क्वेश्चन से मैं बता देता हूँ। ट्रिक देखो, ट्रिक भी है देखो, 3 और 1 3 वही वाला नंबर सवाल यहाँ पर रिपीट होता है, जो वहाँ डिजिट होता है। 3 वाला वहाँ वाला यहाँ, और साइन बदल दो, ऐसे बदल जाता है, बदल जाता है, और ऐसे साइन बदल जाता है। ठीक है, समझे? बन गया पहला? हाँ, दूसरा तरीका क्या भाई? स्टेप बाय रहता है दूसरा। क्या दूसरा तरीका? R1 को तुमने 5 से कर दिया, इसको 15 से क्यों कर दी? तो गलत हो गया। और R1 को 5 से क्यों किया? अच्छा, यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे, नो गलत हो गया, स्टेप चेंज हो गया, गलत है। मैं तो बोल रहा जिसको रिप्लेस करो उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, उसी दिन बक रहा है, बार बार चेंज हो जाएगा। जल्दी करो। अरे किसको चेंज कर रही हो? 1 को ही नहीं चेंज कर रही हो। देखो, कि 1 को तुम नहीं चेंज कर रही हो, कहा गया यहाँ पे 1 को ही चेंज कर रही हो, 1 में मल्टीप्लाई कर दियो। यहाँ इसको कभी मल्टीप्लाई करना, अगला वाला में करना है, ये चीज याद रखो। जिसको चेंज कर रहा है उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, बात खत्म। हो गया? चलो जल्दी करो। चलो आज कंप्लीट कर देते हैं ये एक्सरसाइज को पूरा। ठीक है, 3/4 एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत आसान है। इसका नया चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में, 4th चैप्टर डिटरमिनेंट। हाँ, इसका डिटरमिनेंट स्टार्ट होगा। चलो और कौन से पूछना, पूछो। और कोई डाउट है उसमें पूछो। 3 ऑर्डर का कोई एक, 2 ऑर्डर का, सॉरी 3 ऑर्डर का तो बताए करेंगे, तो थ्योरी देते हैं, हो जाएगा ना। अब 3 ऑर्डर का बनाइए, 3 ऑर्डर का अच्छा 3 ऑर्डर का हम बता देंगे, हम एक एग्जांपल करवा देंगे 3 ऑर्डर का, उसके बाद तुम करोगे। थ्योरी करवाए? चलो, थ्योरी नहीं करवाया मैंने, कि इन्वर्स का क्या मतलब होता है वो बताता हूं मैं। अब निकालने कैसे हो तो समझ में आ गया। चलो, कभी कभी क्या होगा कि जैसे कुछ ना कुछ मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, पहले एक चीज बता, एक क्वेश्चन देता हूँ तो वो अभी समझ आएगा। एक एग्जांपल मेरी तरफ से ले लो। हो गया बाबू? गिर से रहो, आजा जल्दी आजा, मिटाओ इसको। हाँ, जल्दी करो, जाओ ना 10 मिनट बढ़िया ना। हाँ मिटाओ। चलो, यही क्वेश्चन होता, सुनो ना, यही क्वेश्चन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनो ना सब से सुनो। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, यहाँ 2 लिखता हूँ, या 4 लिखता हूँ, या यहाँ 1 लिखता हूँ, या 5 लिखता हूँ। ठीक है जी, एक क्वेश्चन मेरे पास, एक क्वेश्चन मैंने नया क्वेश्चन तुम्हारे लिए बना दिया। ठीक है, समझ देख रहे हो क्या? ये क्वेश्चन मैंने बना दिया। ठीक है, एन 5। अब मैं बोलूँ इसका इन्वर्स निकालो। अभी थ्योरी क्लियर कर रहा हूँ, मैं थ्योरी बना रहा हूँ। थ्योरी पे ऑब्जेक्टिव आता है 1-2 क्वेश्चन, देखो एमसीक्यू, और क्या है इन्वर्स का मतलब सही बता दूंगा। इस बहाने से एक बात बता दूंगा तुम लोग को। चलो ध्यान से सुनो, ये एग्जांपल मैंने दिया तुम लोग के लिए, थ्योरी देना चाह रहा हूँ मैं। इसका इन्वर्स निकालोगे तो ध्यान से दो ना, इसके यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ और करते हैं, 3 कर देता है, अच्छा रहेगा। ठीक है जी, सुनो अभी बताओ, यहाँ पे जी 1 करना होता है, करना होता है, और यहाँ पे 0, तो एक तो यहाँ पर 3 में से 2 को गुना करें घटा तब 1 हो जाएगा। अरे एक ऑप्शन तो ये कि 2 से गुना कर दो, इसमें घटा 1 हो जाएगा। या इसको 0 करना है तो ये तो 0 होगा, इधर 0 होगा नहीं, इसी में गुना करना पड़ेगा। जिसको चेंज करना उसको गुना नहीं करना, इस बात को याद रखना, इसलिए गलती हुआ तुम लोग का। तो अब क्या ऑप्शन तुम्हारे पास, ये भी हो रहा है, 5 में 4 गया तो 1, ये भी 1 हो जाएगा। बहुत सारा ऑप्शन कर सकते हो। तो यही तरीका है कि आप 1 ला लेते, हम क्या करते हैं, इस सेकंड रो में देखने 1 है, ओके। एक तो ये 2 से गुना करके घटा दो, एक तरीका तो वो कर सकते हो, या दूसरा तरीका सीधे इसको उठा के ले जाओ, नहीं जगह इंटरचेंज कर सकते हो, अदला बदली कर सकते हो। रो को R1 को R2 के पास ले जा सकते हो, R2 को बस यही कि इधरों करना पड़ेगा और
तो मैं लिख रहा पहले पहले स्टेप क्या था इनवर्स निकालने का, ए इक्वल टू आई है। आई भाई बता क्या 3 से गुना करके, 3 से गुना करके इसमें ना, इसमें से घटा होगा तो ये 0 हो जाएगा। हमको तो वहां पर 0 नहीं चाहिए, वहां पर 1 चाहिए। हाँ तो फिर वही बात हुआ ना, वही तो समझाने की कोशिश कर रहे ना हम, सही बात है, वही कर रहे हैं ना। तो हम वही पहले इंटरेस्ट कर दे रहे, कर सकती हो। बस इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, जो काम इधर करेंगे वो काम कहीं के आंसर सभी मिलेगा, ठीक है ना जी। एक बार में एक ही काम करना, दो काम नहीं। जैसे तुम दो बार एक ही बार में दो बार कर दियो, गलती हो जाएगा पूरा। हम बता रहे हैं काहे कि चेंज हो जाता है ना। चलो ध्यान दे रहे हो क्या। तो देखो क्या ये याद है ना कि आई ए लिखेंगे तब जानते हो, जब रो ऑपरेशन करते हैं, कॉलम ऑपरेशन करो तो ए आई लिखा जाता है। फर्क उनमें नहीं पड़ता, लेकिन कॉलम वाला में ये लिखा जाता है, रो वाला में। लेकिन हम लोग तो हमेशा रो करते हैं, क्या करते हैं, तो अपना काम आई है, ठीक है, इसका मतलब ए आई है। नो आई ए लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कॉलम ऑपरेशन के लिए तरीका है ना उसका, इसलिए तो है ना रो ही हम इस्तेमाल करते हैं, अपना काम उसी से बन जाएगा। हाँ कॉलम भी बना सकते हो, किताब में कॉलम में भी दिखाया हुआ है एनसीईआरटी में। ओके तो कॉलम में आई ए न लिख करके ए आई लिखा जाता है, रीजन उसका आगे समझोगे। चलो समझे, जबकि ए बराबर आई ए, ये भी ए होगा, ए आई भी ए होगा, इसलिए कोई बात नहीं। चलो समझाओ, इसको करूँ, चलो करो। तो ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू बताओ 3 4 1 5 लिख दिया। आई का वैल्यू बताओ 1 0 0 1। अभी 2 ही ऑर्डर ले रहा हूँ मैं, तो देखते रहना तुम लोग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारा थ्योरी क्लियर करूंगा अभी, इनवर्स का क्या मतलब है। ओके अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 1 यहाँ पर है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। तो इंटरचेंज के लिए सिंबल क्या देखो यार, R1 इंटरचेंज R2 ऐसे लिख देता है। इंटरचेंज मतलब अदला बदली कर दो, ये 3 4 नीचे लिया, अब 1 5 ऊपर लिख दो, उल्टा कर दिया, R1 की जगह R2 कर दिया, R2 की जगह, अब वही काम इधर करना पड़ेगा ना, 0 1 ऊपर कर दो, 1 0 नहीं करो तो ना गलती हो जाएगा। अब हो गया सवाल, अब बताओ ये 1 हो गया ना, 1 आ गया, अच्छी बात है। अब इसको 0 कर सकते हैं, 3 से इसमें गुना करेंगे, 0 हो जाएगा, 0 आ गया, कोई भी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो 0 होगा नहीं, आसानी से करो। क्या करेंगे, इसको 0 न करना है तो R2 है, क्या चीज है, अब तुम क्या कर दिए, इसको 0 कर दोगे तो इसी में 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको 0 करना भी नहीं है ऐसे भी, तो तुम जो नीचे वाले को करेंगे ना, इसी में से घटाना पड़ेगा। तो R2 को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे R1 नहीं लिखेंगे, R2 लिखेंगे, इधर R2 लिखेंगे, याद ना, यहाँ जो लिखोगे वही यहाँ लिखोगे, लेकिन यहाँ पे कभी मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ऐसे याद रखो, ठीक है। हाँ अब R1 में 3 से गुना करना है, 3 R1 लिख दो, क्योंकि R1 में आप माइनस कर दो, क्या कर दो, हो गया, आप सॉल्व करो, हो गया। बताओ तब पहले R2 चेंज किया गया, यानी R1 चेंज नहीं किया गया, उतार लो, R1 को उतार दो, हो गया। अब चलो R2 कर आराम से 3 कम 3, इसमें 3 से गुना कर दो सामने, 3 कम 3 में 3 गया तो 3 5 15, 4 में 15 गया तो इन R2 में से घटाना है, क्योंकि R2 चेंज कर रहे हैं, 4 में से 15 गया -11, अगर +11 भी कर दो तो रॉन्ग हो जाएगा, प्लस माइनस की वजह से गलती आ सकता है आंसर। ओके इसे ड्रॉप वर्क कर लिया करो, ड्रॉप वर्क करने का तरीका मैंने बताया हुआ है। 3 कम 3 को 0 से 0 रहेगा, 1 - 0 1, 3 कम 3 0 में -3 आ गया, आराम से R2 में से घटाना है, हो गया, आ गया। अब यहाँ पे 1 लाना, 0 आ गया ना, 0 आ गया, 2 ऑर्डर में 1 0 आ गया तो भाग कर दो, और 3 ऑर्डर में 2 0 आ गया तो भाग कर देना, तो कितना से डिवाइड कर दो, -11 से डिवाइड कर दो, इसमें 1 बन जाएगा, कर दो R2 में ना, किसमें R2 डिवाइडेड बाय R2 बाय 11 -11 ना। चलो अभी मैं बोला सर यहाँ पर तो R2 को ही रिप्लेस कर रहे हैं, उसी में डिवाइड कर सकते हैं, जोड़ घटाव करने के टाइम में उसमें नहीं करना, चलोगे ना, कोई डाउट नहीं। मतलब क्या हुआ, पहले R1 को उतार दो 1 5 पूरा उतारो, 0 1 कोई छेड़छाड़ नहीं करना। अब इसमें देखो 11 से डिवाइड करो, 0 11 0, ये 1 हो जाएगा, ये -1/11 होगा, यही आंसर देगा अच्छा से, माइनस में प्लस 3/11 हो गया, आंसर बन गया। आप सवाल अब एक स्टेप में खाली सवाल बनना है, ये 5 को 0 करना है, आराम से हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे, इसमें से वो घटा देंगे, R1 रिप्लेस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, R1 चेंज करना पड़ेगा, R1 -5 R2 में इसमें गुना करना पड़ेगा, करो। तो पहले उतार लो, 0 1 उतार दिया, इसमें कोई जान ही नहीं है, इधर तो हो ही जाता है, -1/11 यहाँ पर ढंग से करना पड़ेगा, R2 उतार दिया। अब चलो अच्छा से यहाँ 1 - 0 का 5 से गुना करोगे R2 में, तो 5 को 0 से 5 1 - 0 1, 5 को 5 5 तो 0, ये तो हो ही जाएगा, इसका डाउट नहीं है, दिक्कत यहाँ पे गलती नहीं करना, 5 से गुना करो R2 में, 5 से 5 बटा 11, अब घटा रहे ना तो माइनस, क्या इसमें से इसको घटा रहे थे, नीचे वाला स्थान बदलना, ठीक है, तो प्लस 5 बटा 11, 0 - 0 - -5 बटा 11 प्लस हो जाएगा,
क्लियर है ना? चलो अब वहां करो, 5 या 15, 5 या 15/11 कितना हो जाएगा? -4/11। समझ लो 4 को मिलेगा, सब बना -4 -4 आप तो इतना समझदार हुई, हो गया आंसर हो गया। न्यूमेटिक्स आ गया ना? अब थ्योरी भाई सवाल करो, थ्योरी देता हूँ यहाँ से। तो ए इनवर्स हो जाएगा। अब ये नहीं बट्टा में ए को लाना है, दिमाग नहीं लगाना, जैसे लिखना उसे लिख देना। क्यों नहीं लगाते हैं बता दूंगा। 1/11 कॉमन ले क्या? कॉमन ले 1/11। 5 -4 -1 3 हो गया आंसर। बता लो, नोट कर दो इसको। एक क्वेश्चन करवा दिया मैंने। अब मैं थ्योरी देता हूँ, इसी सवाल को थ्योरी बनाऊंगा। अभी तुम लिखते रहो, नोट करो पहले इसको। नोट करो। नोट करो। ओके जल्दी। लिख लिया? हो गया? नींद आ रहा है ये? हाँ लिखो जल्दी। नींद आ रहा, लग रहा रात को सोया नहीं है। इतना अच्छा मौसम था, बारिश हुआ है, सुबह में बारिश हुआ है। हाँ कल तो इतना बारिश हुआ कि बाढ़ आ गया ना जी। तो खेल भर गया, सूखा था जो चलो खेल रहा था वो भी भर गया ना। बताओ। हाँ वर्षा तो हिल के आई होगी ना रे वर्षा। वाह, नाव है कि नहीं? ये नाव बना लेना कागज का। हाँ बना दोगे ना, दे देना। उसमें आफिया को बैठा दोगे। कब गई चबाक। अब वहां पर ले जाओगे जो नहीं, अपना बिशनपुर गांव जो है यहाँ पर स्टार्टिंग होता है, वहाँ पे बहुत, वहां पर आप यहाँ पे ले जाओगे और बैठा दोगे। तो इतना जबरदस्त जगह है वहाँ, अगर वहाँ पे एक जरा भी तुम्हारा उसका एक बूंद भी पड़ गया ना तुम पवित्र हो जाओगे। मजाक नहीं कर रहे हैं, पाक हो जाओगे, पाक साफ। इतना जबरदस्त भाई तो बोल रहा है। सही मायने बोल रहे, पहचान है वहाँ के रहने वालों की। हाँ वो का तो स्वाभिमान है। स्वाभिमान है वो। कचरा पानी पानी रोक कर रखे रहते हैं, सफाई नहीं करते हैं। आप लोग नहीं, आपको भी नहीं, हम लोग डोल। हम वहाँ रहते हैं क्या? तो हम नेता बनेंगे तो कर देंगे, चिंता क्या करियो, खाली वोटिंग कर दो कि तब बोलना, पत्नी को बैठा देंगे नेता के नाम से, तुम दे दोगे वोट, हो गया क्या? ठीक है।
ना भगाता है, पढ़ा लिखा लोगों को देता है बुट सब लोग सब ना, सबको गांव वाला सपोर्ट तो करेगा ना काम करने के लिए। चलो वो सब एजुकेशन की वजह से है, एजुकेशन की कमी है। चलो वो बात नहीं है। मैं एक क्वेश्चन इसका इन्वर्स एक शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ, इसके बिना देखे तो मैं इन्वर्स निकाल सकते हो। शॉर्ट ट्रिक देखो पहले। शॉर्ट ट्रिक में क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। किसमें काम आएगा? ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। सुन कैसे कैसे, सुनो सुनो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट क्या करते हैं? तिरछा तिरछी गुणा कर देता है, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ओके, तिरछा तिरछी गुणा करो, क्या करोगे? शॉर्ट ट्रिक देखो, 5 दिया और 4 एकम 4 घटा दोगे, कितना हो जाएगा? 2। प्लस आया तो प्लस लिखेंगे, ऐसे वाला में गुना करके अगर प्लस आएगा तो माइनस लिखोगे, माइनस आएगा तो 4 एकम प्लस 4 आएगा तो माइनस 4 घटा देना पड़ता है। अगर माइनस 4 आता तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है ना? ऐसे याद रखना। तो 4 11 आ गया और इसका सीधे कुछ नहीं करना, इन्वर्स निकालना, डायरेक्टली दो इन्वर्स कैसे निकलेगा? ये 11 से भाग कर दोगे जो आया आंसर, और उसको क्या करो? अदला बदली कर दो, इसको अदला बदली करो। 3 यहाँ 5 वहां, अदला बदली हो गया। इसका साइन खाली बदल दो, 4 का -4 कर दो और -1 कर दो, बस साइन बदल देना। माने एक इधर से खाली बदल, अदला बदली कर दो, एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दोगे, इसका खाली साइन बदल दोगे, हो गया ट्रिक, आंसर आ गया एक लाइन में। कुछ समझे? ये शॉर्ट ट्रिक है। आंसर ना है था। अब एक खास बात देखो, ये मैट्रिक है, ये मैट्रिक सेम है क्या? तो इनवर्स का क्या मतलब है? इसको बी बोल रहा हूँ, इस मैट्रिक्स का नाम क्या दे रहा हूं मैं? अब खास बात समझना, इंटरेस्टिंग बात है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। गुना करो दोनों को, ए बी को गुना करो, गुना करो। एक ना, ये बताओ करना, थ्योरी दे रहा हूं, दिस इज थ्योरी। 3 4 1 5 इंटू 1/11 रहने दो, 11 को रहने दो, 5 -4 -1 3 11 बार कर दो 1/11। 3 पंचे 4 कम 4, 15 में से 4 घटाओ, 3 चौका 12 -12 4 13 प्लस 12 0, 5 कम 5 5 कम 5 0, 4 कम 4 -4 प्लस 15 11। किसी दिक्कत? गुना कर भी कर रहा हूं, तुम अपना कर लेना, हम कर दिए फटाक से। 11 से भाग कर दो, क्या हो गया? आया मैथमेटिक्स। ए बी निकाल लियो, अब बी निकालो। चलो थ्योरी दे रहा हूं, बी निकालो। बी का वैल्यू कितना बताओ? बी का वैल्यू ये ना बी है, तो बी था। बी इसको बोले जो इनवर्स निकला है उसको बी बोला गया है। उसके बाद मल्टीप्लाई करो, ए का वैल्यू कितना है? 3 4 1 ये है, देखो चलो मल्टीप्लाई कर दो, 1/11 मल्टीप्लाई करो, 5 से 15 -4 कम 4 प्लस 11 0 0 11 मल्टीप्लाई कर लेना, 11 से भाग करो। आइडेंटिटी आ गया, जल्दी बोलो। यानी कि ए बी और बी है, यहाँ पे सेम आया। ए बी और बी क्या आया? जल्दी बोलो, नहीं बोल रहा, अच्छा से नहीं बोल रहा, सेम आया और दोनों का वैल्यू आया है, दोनों सेम है। तो जनरली ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ए बी और बी ए बराबर नहीं होता जनरली, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केस में, कुछ खास केस में बराबर हो सकता, और उसी केस में इनवर्स निकलेगा, उसी को बोलते हैं इनवर्स। अगर ए बी और बी ए बराबर हो, मैं थ्योरी लिख रहा हूं, आप थ्योरी लिख रहा हूं, इफ ए बी बराबर बी ए बी बी ए बराबर भी हो, और किसके बराबर हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही बराबर हो। ऐसा नहीं कि जीरो दोनों जीरो आ गया मल्टीप्लाई करके, मतलब दोनों मल्टीप्लाई करके कुछ और आया, तो उसमें तो नहीं हमको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना चाहिए, तब जाकर के अगर ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आई के बराबर हो जाए, तब उसको बोलते हैं कि ए बी का इनवर्स है या बी ए का डिवाइड नहीं होता है। मैट्रिक्स का कोई डिवाइड, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं किया जाता है, उसके बदले में इनवर्स है। कैसे में आया? तो इसी केस में बोलते हैं कि इसका मतलब कि बी का इनवर्स ए होगा, बोलो बी का इनवर्स ए होगा, या ए का इनवर्स बी होगा। कैसे में दो बात सेम है। ऐसे लिखने का तरीका, ये लिखने का तरीका है कि दो मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ए बी बराबर बी बराबर, तो जब भी तुम आंसर निकलना तुम चेक करना कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं है। तो ये मैट्रिक्स है, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, समझो तुम्हारा इनवर्स सही है। समझ बात को? मानी कि अगर तुमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यानी कि तुम्हारा इनवर्स बोलो, मानी कि तुम्हारा जो आंसर आया वो सही है। तो ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में। तो बताओ इनवर्स के लिए क्या डेफिनेशन है? कि ए बी और बी ए बराबर होना चाहिए आई, और दोनों स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलेगा, और किसी का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे 2/3 का उसका नहीं निकलेगा। 2/3 को अगर लोगे, 2/3 लोगे और कोई मैट्रिक्स ए बी लोगे, बी ए लोगे, तो उसमें ए बी डिफाइंड होगा, बी ए डिफाइंड नहीं होगा, डिफरेंट हो सकता है। या बी ए डिफाइंड अगर होगा तो ए बी बराबर कभी जिंदगी भी नहीं होगा। तो स्क्वायर केस में ही ऐसा हो सकता है। क्या समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही इनवर्स एग्जिस्ट होता है, यानी कि इनवर्स, ओके, इनवर्स ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या लिखा मैंने, बोलो? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग इनवर्स।
ओके। और इनवर्स एग्जिस्ट तब करेगा, सुनना अच्छे से, मैं लिखता हूं, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओके जीरो नहीं हो तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लीजिए इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट किसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे क्रॉस, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ऐसे ऐसे मैं लिख देता हूं, लो इसको डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा था, मोड नहीं पढ़ना, मोड नहीं पढ़ना, डिटर्मिनेंट है, आगे पढ़ो चैप्टर है, ऐसे क्रॉस करो, 5 से 15 4 कम कितना है 11। अगर इसका आंसर 0 आया था, क्या आया था, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स निकाल ही नहीं सकते हो स्क्वायर होते हुए भी। तो इसलिए कभी भी इनवर्स का सवाल बना तो पहले चेक कर लिया करो, ऐसे मल्टीप्लाई करके। जैसे एक क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन मैं दूं, जैसे एक क्वेश्चन दूं 2 3 6 4, इसका तुम बोलेंगे इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 6 12 4 12 12 बढ़ेगा तो 0, ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, सॉरी 0 है, इसका 0 नहीं होना चाहिए इनवर्स के लिए, तो इसका 0 आ गया, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट हाँ। इसको ऑपरेशन लगाओ तो क्या वो 0 हो जाएगा, लगातार 2 0 हो जाएगा, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या थ्योरी क्लियर हुआ अच्छा से, इसको नोट करो पूरा थ्योरी के साथ, यहाँ से थ्योरी पूरा थ्योरी में पूरा जाएगा, पूरा थ्योरी भी जाएगा, लिख लो छाप दो पूरा 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 यहाँ तक जा, पूरा यहाँ से वो बाद देख लेना, छोड़ना वो सही है, मल्टीप्लाई करना करोगे तुम्हारा काम है, इतना भी हम ही बताएंगे, मल्टीप्लाई करके पढ़ा है। कौन है मिस्टर इमरान, अरे सॉल्व हो रहा है, चिंता मत करो, अभी 3 ऑर्डर का सॉल्व कर रहे हैं। हाँ नहीं आया, छोड़ दो, नहीं आया, छोटा क्लास 12th का क्लास तो छूटेगा ना सबका, सब सोच मेरे फिराक में होगा कि आज पढ़ेंगे, एलिमेंट्री मौका मिलेगा पढ़ेंगे, लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन कर लेते कंप्लीट। मुझे 2 दिन आराम करने का मन कर रहा है अब, हाँ कर छुट्टी रखेंगे, सब क्लास बंद रखे, थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा सब काम कर लेंगे। हाँ रिचार्ज करेंगे, हाँ अपने आई नहीं आज पढ़ने के लिए, बायोलॉजी सर को लड़ी बताओ, नोट करो नोट करो। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हुआ है, जो गौर से देख रही हो खा जाओगे। हाँ मल्टीप्लाई कैसे हुआ, हम समझ रहे थे बताओ, वे लड़की ये देखो, इसको ऐसे करेंगे 5 + 15 4 -4 प्लस 15 -4 घटा उतना चाहिए, इसको इससे 5 × 20 -4 5 20 -20 प्लस 20 0, फिर इसको इससे 3 × 3 -3 प्लस 3 0, फिर इसको इससे 4 × 4 -4 प्लस 15 प्लस 11। भूलोगे नहीं तो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करो तो भूलवे करोगे, गारंटीड है। मल्टीप्लिकेशन ही तो थोड़ा मजेदार है, हल्का सा हुए, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो जैसे लगता है बउआ कर लेगा, एलकेजी यूकेजी वाला ना, जिसको जोड़ घटाव आता है वो देखेगा, खाली ब्रैकेट डाल देगा, बन जाएगा आंसर। एडिशन सब्ट्रैक्शन को जाने नहीं है, मेन है कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरी क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन 3 ऑर्डर करते हैं, कितना ऑर्डर करते हैं 3 ऑर्डर का। मिस्टर इमरान बोल रहा है कि सर 3 ऑर्डर कर दीजिए, तो कर देते हैं 3 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। हाँ 2 ऑर्डर का तो हो गया, एक और एग्जांपल। हाँ यस गुड, हाँ आइए ऑब्जेक्टिव तो हो गया डेफिनेशन थ्योरी में। हाँ तीन ऑर्डर का 3 क्वेश्चन आया था ना बुक में, देखो तो 3 क्वेश्चन है, एक एग्जांपल में है 4 क्वेश्चन है, एक एग्जांपल में देख लिया है ना, 4 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, 3 तुम लोग कर खिलाओगे, देखते हैं। चलो लॉन्ग टाइप बनेगा, सीधे लॉन्ग टाइप में आएगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 ऑर्डर का पूछेगा तो ये स्ट्रॉन्ग होगा तुमको ऑपरेशन, तो इसमें डिटरमिनेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, डिटरमिनेंट भी इजी होगा, इसका माइंड भी थोड़ा सा अच्छा काम करने लगता है। ए भी बी ए के बराबर जनरली होता नहीं है, ए भी बी के बराबर जनरली, और एग्जाम में बोल दिया कि 2 मैट्रिक्स ए बी ए और बी है, दोनों का लिखा रहेगा ऑप्शन में, मान लो ए बी बराबर बी है, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ए बी बराबर नॉट इक्वल टू बी है, तो कौन आंसर लिखोगे ना। मैं एक क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन मैं तुमको दे दूं, अच्छा ये थोड़ी पहले थोड़ी क्वेश्चन देता हूँ तुमको, समझ में आ जाएगा।
इनवर्स के लिए ए बी और बी बराबर आई होना चाहिए, इनवर्स के लिए, किसके लिए? हाँ, ए बी बराबर बी भी होना चाहिए और आई के ही बराबर होना चाहिए और कोई चीज के बराबर नहीं, ये शर्त है इनवर्स के लिए। इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा, मैंने इस तरह निकालता डिटरमिनेंट, ठीक है। और एक एग्जांपल दे देता हूं तुम लोगों को, ठीक। मैं थोड़ा अपने आप को रिचार्ज कर लूंगा एक दिन में। वैसे मैंने 2 दिन से स्टार्ट कर दिया है करना, बहुत दिन से नहीं कर रहा था एक्सरसाइज, बहुत दिन, मतलब क्या 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया था, रेगुलर नहीं कर पा रहे थे। आप कल से कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, आधा घंटा 15 मिनट कर रहा है। कल संडे है, करेंगे खूब। एक्सरसाइज करने से ना रिचार्ज हो जाता है आदमी, बहुत कम एनर्जी आ जाता है आपका, समझिए। बरसों तो करती है, डेली डेली करती हो, सीखी हो नहीं कुछ एक्सरसाइज? कौन एक्सरसाइज सीखी हो? मैं वाला देख करके सही में करती हो? कौन एक्सरसाइज करे? बम्बू? जब 30 हो जाएगा वेस्ट तुम्हारा कमर, मजा आएगा, अपने आप को हल्का महसूस करोगे। हाँ, जैसा ही बात हो ना, जो मोटा आदमी होता है वो भारी महसूस करता है। देखो सही मायने में परेशानी होती है यार मोटे आदमी को। हाँ, 32 है तुम्हारा? किसका? 38 वाले का? 30 है ना तुम्हारा? लड़की लोग का 28 26 होना चाहिए एकदम, जितना कम होता अच्छा है। 28 ना अच्छा लगता है बॉडी फिट होने के लिए ना। वैसे तो हीरोइन सब का काम है सब करना, लेकिन मैंने कि एक्सरसाइज करके रखना चाहिए मेंटेन। वैसे 28 एवरेज है, होना चाहिए। मेरा अभी भी 30 है। हाँ, सोच में 30 है। हाँ, मेंटेन किया हुआ है। मिटाऊं इसको? हाँ, मिटाऊं? ए बाबा क्या पूछ रही हो? हाँ, थ्योरी समझाया पहले, बोल बोल के तुम बोल बोल के। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन देखो, बनाओ। 3 चौका 12, 6 दूना 12। बताओ इसका इन्वर्स निकलना है, एग्जांपल है। बताओ इसका क्या बोलोगे? इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलो? इन्वर्स डज नॉट। आप पहले बनाओगे, बोलेगा यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, बोलना पड़ेगा तुमको। तो 2 तरीका, एक तरीका ये कि डिटरमिनेंट निकाल लो। क्या निकाल लो? डिटरमिनेंट। मोड नहीं है, मोड नहीं है ये, डिटरमिनेंट का साइन है, ऐसे निकालते करके आगे पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर यही से स्टार्ट होगा। 3 का 12, 12 में 0, तो लिख दोगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बस इतना लिख दोगे, आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है, एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर बोल दिया, क्या बोल दिया? ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा हुआ? एलिमेंट्री ऑपरेशन पूछ दिया, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ। क्या पढ़े हो? ए इक्वल टू ए आई ए, बोलो ना बोलोगे, छोड़ो, जा जा जा। 2 0 आ जाएगा लगातार, करके देखते हैं। चलो क्या करें, इसमें 2 से गुना कर दिया, हटा दे इसको, 0 हो जाएगा। 8 2 कर देता है, 8 2 3 2। चलो यहाँ लिखना भी है, लिख में नहीं किया। 8 2 रिप्लेस 8 2 माइनस 2 R 1, 2 R 1, कोई दिक्कत? चलो 2 3 6 6 में जाएगा 6 0, 2 4 4 में जाएगा, तो एकम 2 2 में 0 में 2 गया माइनस 2 0 1 1, 2 0 आ गया। यही लिख दो, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म। 2 0 आया तो काम ही नहीं कर, कभी अब यहाँ पे एक आएगा ही नहीं, धोखा से भी नहीं आएगा, है ना। निकाल लो आप यहाँ पे। नोट एक एग्जाम्पल, एक नया टाइप का। आप 3 ऑटो करते हैं, हो गया थ्योरी। नोट करो इसको, नोट करो। ओ
ओके, थ्योरी भी लिख चुके हो, सवाल भी लिख लो। दो तरीके से बना सकते हो, है ना। और एग्जाम में बोलेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन से इस तरह बनना पड़ेगा, सिंपल सा बात। हो गया, चलो एक क्वेश्चन तुम्हें बताता हूँ, क्या क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। ये हो गया ना, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है, जो किस टाइप का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करवाता हूँ। 3 क्वेश्चन तुम बना सकते हो बुक के हिसाब से कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कौन कंडीशन होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, दो मैट्रिक्स है ए और बी, अब बोला उसका एक दूसरे का इनवर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो कौन कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन हो गया ए बी बराबर बी ए बराबर, ये होना चाहिए पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि ए बी बी ए बराबर हो जीरो मैट्रिक्स सी, ए बी बराबर हो बी ए बराबर आई हो, या डी में बताओ ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, कौन बोल बताओ। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, फॉर इनवर्स, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, बोलो कौन आंसर, कौन कंडीशन ठीक है। सी आंसर करेक्ट हो गया, हो गया एक आंसर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सुनो, जनरली कौन करेक्ट है, विच करेक्ट, विच करेक्ट, मैं लिख देता हूँ बस, विच करेक्ट फॉर टू मैट्रिसेस, फॉर टू मैट्रिसेस मैंने लिख दिया, बोल दिया। ऑप्शन सुनो, ए बी बी ए के बराबर होता है, ये सही है, या ये सही है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता है, या ये सही है कि ए बी बराबर बी ए होता है लेकिन जीरो मैट्रिक्स होता है, या ये सही है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कौन सही होता, कौन सा जल्दी बताओ, कौन सही है इन चारों में से, दो मैट्रिक्स के लिए। हाँ आंसर बताओ, डी, डी करेक्ट है। मैंने बोला ना कि जा डी ने एक और गलती कर दिया मैंने, डी भी गलत है, ये गलती हो गया। एक ऑप्शन मुझे देना था नन, क्या देना था, गलती हो गया, ऑप्शन है नन। ये अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, कौन सही आवा बताओ। अभी भी डी आंसर होगा, क्योंकि ए बी बी ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और आई के बराबर हो भी सकता है, नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा, नन बोलेंगे आंसर, नहीं एक्यूरेट आप नहीं बोल सकते। कोई बच्चा बोलेगा ए आंसर, तो बोलेगा हमेशा ए बी बराबर बी बराबर होता है, रॉन्ग। कोई बोलेगा कि बी आंसर, तो बोलेगा हमेशा ए बी बी ए के बराबर होता है, आई होता है, भी रॉन्ग। और ये बोले सी, कोई बोलेगा कि हमेशा ए बी बी ए के बराबर नहीं होता, ये भी रॉन्ग। आंसर क्या होगा, हाँ एक और क्वेश्चन देख लो, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। ए बी का इनवर्स, अगर दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो किसके बराबर होगा। ऑप्शन सुनो, ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर होगा, बी ऑप्शन सुनो, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा, सी ऑप्शन में मान लो कि ए बी हो जाएगा, डी ऑप्शन में नन। बताओ कौन आंसर होगा, आंसर क्या होगा, ए नन बोल रहा, बी आंसर होगा। ट्रांसपोज ना पढ़ते ऐसे उल्टा हो जाता है, ट्रांसपोज पढ़ते ना उल्टा हो जाता है, बी टेस्ट उसे इनवर्स में भी उल्टा हो जाता है। आगे पढ़ोगे अगला लेगे डिटरमिनेंट में, ये चैप्टर डिटरमिनेंट में भी पढ़ो इनवर्स वाला, मैंने एक और मेथड से निकालोगे इनवर्स। अभी तो पढ़ो एलिमेंट्री ऑपरेशंस ना, इनवर्स निकालो एक और मेथड से, डिटरमिनेंट में से, तो आंसर होगा उल्टा कर देना, गुना में उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, बता लो इसको। ऑब्जेक्टिव से है सब, हो गया। अब एक 3 ऑर्डर का मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो तुम लोग क्वेश्चन उतार लो। तीन ऑर्डर का मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी का ही लिख देता हूँ, एक्सरसाइज का एग्जांपल लिखो, एक्सरसाइज लिखो, एक्सरसाइज लिखता हूँ एग्जांपल, फिर मुझे कर दो मुझसे, मेरा दिमाग खराब करने के लिए। एग्जांपल देखिए लोगे तुम, एक्सरसाइज करवाता हूँ, ठीक है, अगर फिर बाद में हमसे पूछ ही लोगे डबल, तो फायदा कहाँ, कोई एक हम बताएंगे अभी। चलो 3 ऑर्डर का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। आज कंप्लीट हो जाएगा ना, आज पूरा टॉपिक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो तो,
16 या 17 या 15 कोई बोल दो, 15 ही बोल दो ना, 15 ही बोल दो। थोड़ा बड़ा बनेगा 3 ऑर्डर वाला। लिख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कोई जरूरी एक बड़ा हम शॉर्टकट में लिखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कोई बात नहीं लिखो ना, सही है। लैंग्वेज को मैंने शॉर्ट कर दिया है क्वेश्चन में, एग्जाम में तो लिखा रहेगा ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 2 मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का भी चर्चा कर देगा वो, ऑब्वियस है। मैं मिटा रहा हूँ, मैं सीधे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक एग्जांपल में लिख रहा हूँ, 3 ऑर्डर का एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स निकालना है, इनवर्स। कर्मा क्वेश्चन देखो तो ये देखो ना, कर्मा क्वेश्चन है, हाँ 15 तुम्हारा एनसीईआरटी के हिसाब से कर लेना, एनसीईआरटी का 15 है, एनसीईआरटी का 15 क्वेश्चन में एग्जांपल दे रहा हूँ। 3 ऑर्डर में सबका पसीना छूट जाता है, लेकिन छूटेगा नहीं, हम बताएंगे तो थोड़ा बड़ा बनता है, लेकिन एक एक स्टेप को एक साथ करोगे ना, अलग अलग मिला मैच नहीं करना, तुम क्या करते अच्छा 2 स्टेप को एक बार में कर देता है, मिक्स हो जाता है, गैदरिंग हो जाता है, एक गलती होगा सब गलती हो जाएगा, एक स्टेप और माइनस का भी माइनर सा मिस्टेक हो जाएगा, माइनस का भी फर्क गलती हो जाएगा, पूरा आंसर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, ढंग से करते हैं एक बार। जब हम लोग पढ़ते थे ना ये चैप्टर, जब हम लोग 11th में पढ़े थे, 12th में, सॉरी जब हम लोग 12th में थे, ये सर बहुत फंसते थे इसमें, सर बहुत फंसते थे, गलती हो ही जाता था, एक एक सवाल में 1-1 घंटा लग जाता था कभी कभी, अब बच्चा लोग पीछे से पुक्की मारता था क्योंकि सर से भी नहीं बन रहा था, मतलब अटक जाते थे, कैलकुलेशन कंसेप्ट है ना, खाली कैलकुलेशन ना, मतलब जरा भी माइनस प्लस में तो करो गलती, गया काम से पूरा काम में खड़ा, कई बार सर मिटा के बना देते है ना। लेकिन हमको अभी तक याद है कि हम जब से पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे कभी गलती नहीं की, कॉपी गलती कर देते हैं, बोर्ड पे गलती नहीं हुआ, जब से हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे गलती नहीं होता है, कॉपी पे गलती कभी हो सकता नहीं, अरे एजेंट भी थे ना, तो एजेंट का लोग जरा भी थोड़ा सा आईक्यू लेवल गिर जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, कंसेप्ट बहुत रहता है, कंसेप्ट बहुत रहता है, हाँ, लेकिन ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा आईक्यू को चेक हो जाता है एक तरह का, तो प्लस माइनस इधर उधर किया, इधर आगे पीछे किया, गया काम से, आंसर नहीं मिलेगा, बुझ गया आप। चलो, तो 3 ऑर्डर में सबका पसीना निकल जाता है यहाँ पर, लेकिन बन जाएगा, बहुत ईजी होता है अगर एक एक स्टेप को फॉलो करो, जैसे मैंने बताया। जिसको 2 ऑर्डर का बनेगा भाई 3 ऑर्डर का अगर बना पाएगा, नहीं तो पहले 2 ही ऑर्डर का नहीं बनेगा तो 3 ऑर्डर कहां से बनेगा। ठीक है, चलो आते हैं, आते स्टार्ट करें, करें स्टार्ट। क्वेश्चन है, मैं अब इसका पहला स्टेप बोलो क्या करोगा, रो ऑपरेशन करने के लिए ए इक्वल टू करें, चलो ए का वैल्यू बोलो 2 - 3 3, पूरा स्टेप आराम से लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले स्टेप लिखो, लंबा बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, 3 - 2 2 बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का लोग है, 3 ऑर्डर का लोग है ना, चलो हो गया। अब आराम से करते हैं, चलो एक तो यहाँ पे आएगा नहीं शायद, -1 कर सकते हैं, इसमें से घटा दोगे, माइनस आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि 0 हो सकता है, 0 बहुत आसानी से हो जाएगा, गौर कर रहे हो, 2 में से 2 गया तो, अरे जब इसमें से R1 से R2 घटा होगा तो ये 0 होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, हमको यहाँ भी 0 चाहिए, और एक ही बार में एक तीर से 2 निशाना हो जाएगा। बराबर, कितना अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है के बारे में। R1 में से R2 घटाओगे, R2 को रिप्लेस करोगे, R2 को चेंज करोगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा, और कहीं की बनना बनाया तुम 0, बाकी तुम एक स्टेप कर सकते हो, एक स्टेप है यार, 2 स्टेप नहीं है, तो करो R2 रिप्लेस करे, R2 रिप्लेस R2 रिवीजन करना पड़ेगा, R2 - R1, कोई डाउट किसी को, चलो बाकी को छेड़छाड़ नहीं करना, तुम चाहो तो इसमें से इसको घटा भी सकते हो छोटा करने के लिए, क्योंकि तुमने R2 को ना चेंज कर रहे हो, तो R2 के साथ अब जो एक साथ 2 काम तुम कर सकते हो, मगर R2 का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि R2 को तो तुम बदल ही रहे हो, तो अब तुम R1 को चेंज करना है तो R3 को करना है तो R1 का हेल्प ले सकते हो, या R1 को करना है तो R3 का हेल्प ले सकते हो, R2 को छेड़छाड़ नहीं करना, एक साथ अगर 2 काम कर रहे हो तो जिसको चेंज करो उसको चेंज नहीं करना, दोबारा क्लियर हो गया, उसका यूज नहीं करना, कोई डाउट करेगा क्यों बोल रहा है, इसमें से दोबारा एक हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, या इसी में से इसको कर रहा था वो एक छोटा हो जाएगा, क्या करे एक और करे, बेटा छोटा हो जाएगा, नंबर 3 में से 2 का तो एक माइनस 1 हो जाएगा, 1 लाना है मुझे, तो R1 रिप्लेस R1 - R3, R2 को छेड़छाड़ नहीं किया मैंने, आपको कोई बचा सर यहाँ पर R1 को फिर आपने किया
ऐसा करो, जल्दीबाजी नहीं करते हैं, फिर तुम लोग हड़बड़ा जाओगे। ऐसा नहीं करोगे। 21 स्टेप करते हैं, चलो 21 स्टेप करते हैं। पहले R2 रिप्लेस कर रहे हो ना, R1 करो, 2 -3, हड़बड़ाना नहीं है, 2 -3 3, ये 3 -2, बोलो जल्दी बोलो 2। R1 और R3 को उतारो, R1 और R3 को उतार दिया। चलो अब R1 में से R2 में से R1 घटाना है, R2 में से R1 घटाना है, ऊपर से नीचे, 2 में 2 गया तो 2 में 3 गया तो 5, हाँ माइनस में प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला समझना है। 3 में 3 गया तो 0 में से 1 गया तो 1 में 0 गया तो 0 में 0 गया तो हो गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? 2 2 0 आ गया ना, खुश हो जाओ, भाग कर दो, 1 बना दो उसको, टेंशन नहीं खत्म। अरे 2 0 आ गया ना, जब भी 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में 2 0 आए तो भाग करना, और 2 ऑर्डर में 1 ही 0 आए तो भाग कर दो। 5 से भाग कर दें R2 में, तो R2 में 5 से भाग कर दो। क्या समझ आ रहा है? करो, पहले R3 को R1 को उतारो, जीरो बट्टा 0 0 हो जाएगा, 5 बट्टा 5 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ सही लेना है, आंसर यही देगा, आंसर ये 0 बट्टा 5 0। अगर सही से नहीं आंसर यही देगा तुमको, यही आंसर देगा। हो गया, इतना हो गया। अब अपना काम बन गया, कुछ नहीं करना। अब इसको 0 बना करके 1 आ गया ना, 1 में मल्टीप्लाई करके काम किया जा सकता है। इसको 0 बना सकते हो, 3 से इसमें गुना करो, इसको जोड़ दो, 0 हो जाएगा। इसको भी 0 कर सकते हो, 2 से गुना करो इसमें, इसको जोड़ो, करना। तो एक साथ हम 2 स्टेप करेंगे, कि हम यहाँ पे R1 को चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि R2 को कर रहे हैं और R3 को कर रहे हैं। R2 को भी सॉरी R1 को चेंज कर रहे हैं R2 की हेल्प से, R3 को भी कर रहे हैं R2 की हेल्प से। तो R2 ही मोड़ चल सकता है, क्योंकि R2 को चेंज नहीं हो रहा है ना। तो मैं एक साथ 2 काम करूंगा क्योंकि समय बचाना है। तुम चाहो तो अलग अलग काम कर सकते हो, ये सब प्रैक्टिस से आएगा कि सर कैसे समझ आएगा। चलो तो मैं लिख रहा हूँ, इसको 0 करना है, R1 को, ये वाला को लिख देता हूँ R1 1 का चिंता मत करना, 0 कर लोगे तो काम बन जाएगा। 0 करने का काम पहले करो। R1 रिप्लेस R1 प्लस 2 R1, प्लस करना पड़ेगा, प्लस 2 R2, प्लस 2 R2। अरे R2 में 2 से गुना करेंगे, जोड़ना पड़ेगा, कहाँ 2 कर रहे हैं 3, क्यों 3 एकम 3 बना से प्लस 0, एंड बोलो, इसमें 2 से गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे। R3 रिप्लेस R3 प्लस 2 R1, 2 R2, क्लियर हो गया? यानी कि R2 को रिप्लेस नहीं किया गया, R2 वाले चुपचाप उतारो, R2 को चुपचाप उतारो, R2 का 0 1 0 0 1 0। क्या समझ आया बात? चलो इसको उतारो पहले, किसी दिक्कत? अब ढंग से यहाँ पर करना है, यहाँ पे गलती हुआ आंसर गलत हो जाएगा, कहीं के जोड़ने में दिक्कत हो जाता है। चलो तो क्या कर रहे हैं, R2 में 3 से गुना कर रहे हैं, R2 में पहले इसमें 3 से गुना करो, 0 को 3 से गुना तो 0 रहेगा, इसमें जोड़ना है 2 प्लस 0 2। यहाँ लिखना था, यहाँ लिख दिया। ओह चलो ये तो सही है। 3 कम 3 माइनस 3 प्लस 3, 3 को 0 से गुना करो, 0 0 प्लस 3, क्या कोई दिक्कत? R2 में 3 से गुना करना, ये याद रखना पड़ेगा। R2 में 3 से गुना करो, 3 बटा 5 माइनस 3 बटा 5, जोड़ रहे तो साइन ना बदलना है। तो 1 में 3 बटा 5 घटाओ, कितना बचेगा? 2 बटा, रॉक कर लो, 3 बटा 5, 3 कम 3 बटा 5, 0 में 3 बटा 5 जोड़ोगे तो कोई दिक्कत? और 0 में 3 कुछ गुना करो, 0 जोड़ोगे तो 0 होगा। कोई डाउट किसी को? खत्म काम खत्म। R2 का R1 का काम खत्म, R3 का करते हैं। R3 में क्या बोला है? R3 को करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें कितना करना पड़ेगा? R2 में 2 से गुना करो, 0 को 2 से गुना तो 0, 3 प्लस 0, 2 कम 2 माइनस 2 प्लस 2, 0 को 2 से गुना करो, 0 रहेगा, माइनस 2 प्लस 2 प्लस 0, 2 कम 2 माइनस 2 बटा 5, वहां मत देखना, यहाँ देखना है पहले वाला को, माइनस 2 बटा 5 0 जोड़ो, 2 बटा 5 में 0 जोड़ो, अब बाकी 0 में 2 से गुना 0, 0 प्लस 1 1 होगा। कोई डाउट किसी को? हो गया, अब सवाल बन गया, बहुत छोटा हो गया, करे आ गया। अब मकसद है इसको एक करना, इसको एक करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, R1 में या तो R3 में से R1 घटा देते हैं, या R1 में से R3 घटाते हैं, कोई तो करना पड़ेगा। क्या समझे? ये काम स्टार्टिंग में करना चाह रहे थे। तो R1 रिप्लेस माइनस आएगा तो दिक्कत नहीं है, थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान से देखना। R1 माइनस R2, ये तो मुकम्मल हुआ, छेड़छाड़ करना ही नहीं है।
अब इसको चेंज R2 को चेंज करने की नौबत ही नहीं है क्योंकि R2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 0 1 0 आ चुका है ना। अरे R2 में 0 1 0 बस कंप्लीट करना है R1 को और R3 को, तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। घटाओ पहले इसको सावधानी पूर्वक, पहले इसको उतारो, R1 को उतारो, इसको R2 को 0 1 0 -1/5। चलो अब बताओ क्या R1 रिप्लेस कर रहे हैं, 2 - 3 0 1 0 R1 minus R3 नहीं करना, R2 तो लिख दिया R3, कोई दिक्कत नहीं। R1 R2 R3 ठीक है। 2 - 3 - 1 0 1 0 0 3 - 2 1। कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पर सावधानी पूर्वक ये समझे कि नहीं कैसे किया? 2 - 3 - 1 0 0 3 - 2 कहते हैं, करेक्ट है, कोई गलत नहीं है। अब बाकी R3 को उतारो ना, पहले R3 को उतारो। 3 0 2 -2/5 2/5 1 रहने दो। अब यहाँ जोड़ो पहले, अब ऐसा R1 से R2 घटाना है, R1 से R3 2/5 में -2 घटाओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ना हो जाएगी, तो प्लस 2 2 2 4 4/5। इसको काटो, 3/5 में 2/4 3 में 2 गया तो 0 से गया तो, क्या समझा? अब बस अपना काम बन रहा है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। अब इसको जीरो करना है, इसको 1 करना है। अब इसमें से इसको घटा देता है या इसको 0 कर देगा एक के बार, अपना काम बन जाएगा। इसको 0 करना, 3 से गुना कर देते हैं, इसमें माइनस से जोड़ देते हैं, कैसे में को अब माइनस हटा भी सकते एक के बार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कर डायरेक्टली काटा पहले, रुको। R3 रिप्लेस R3 + 3 R1, हाँ माइनस बाद में हट जाएगा यार, माइनस का चिंता का है। चलो पहले उतारो, पहले सब उतारो, -1 0 1 0 1 0, बाकी सी लाइन दो उसको R3 को, थोड़ा यहाँ बड़का दे रहा, बताओ 4/5 1/5 -1/5 क्रॉस करके 1/5 0, कोई दिक्कत किसी को? R3 रिप्लेस करो। R3 कैसे रिप्लेस किया गया है, ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 से गुना करना R1 में, 3 कम 3 -3 +3 0 + 0 3 कम 3 जोड़ रहा है, 3 कम 3 2 3 5, किसी को दिक्कत है? अब बताओ 3 चौका 12 12/5 में -2/5 जोड़ना है, तो 12 में 2 गए तो 10 बचेगा। अरे 3 चौका 12 है, रब कर लेना। अब -2/5 है, 12 में 10/5 कितना होगा, 10/5 5 में 10 कर गया, 3 कितना हो गया, 3 कम 3 3/5 2/5 1 5/5 1 3 का माइनस -2, कोई डाउट किसी को? अब ये 2 0 होंगे ना, क्या करोगे, 5 से भाग कर दो, काम खत्म। अब अगला था, नीचे दिख रहा है क्या, देखो तो नहीं दिखेगा, पर इसको नोट कर लो, अच्छा से नोट कर लो, पूरा स्टेप सही आता है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। 2-3 स्टेप और होगा, बड़ा बनता है, एक सब प्रैक्टिस से आएगा, चिंता मत करो। नोट करो और माइनस का टेंशन मत लो ना, वो बाद में हटा लेंगे ना, पहले ही 5 से सबको 1 करके, माइनस का तो बात में टेंशन ही नहीं है। और छोटा बनाओ, थोड़ा छोटा मैट्रिक्स बनाओ ना, इतना छोटा बनाते जैसे लग रहा है कि ये फ्रेश बनाओ, गतिंग करके नहीं बनाना, फिर फ्रेश से उतारो। बारिश हो रहा है क्या, बताओ, बारिश अपने मूड पे आ गया है, मानसून आने तो मौसम अच्छा रहता है, पढ़ने में मन लगता है, बारिश आता तो बाहर निकलोगे तब तो हमको इसलिए नहीं पढ़ दरियाए नील पार करते हुए आओगे ना, तो वैसे बोले कि कागज की किस्ती बना लो, तो बनाते कहोगे, सुन क्या कहोगे, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहां डूबी, क्या पानी का जी।
नहीं लिखा सर, लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो। लंबा है, कहाँ ज्यादा ऑपरेशन हुआ है? एक ऑपरेशन, दो ऑपरेशन, तीन, चार ही ऑपरेशन, पांच ऑपरेशन तो अभी तक हुआ है। हाँ, लंबा इसलिए हो रहा है कि मैट्रिक्स बार बार लिखना पड़ रहा है ना। तो सवाल लंबा नहीं है, मैट्रिक्स में टाइम लगता है लिखने में। अभी 3 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का तो कुछ नहीं हो जाता है। यही तो स्पेशल मैथमेटिक्स है। ऑपरेशन कर करके। लेकिन ये जो है बड़ा दिमाग तेज कर देता है, आईक्यू लेवल बढ़ा देता है ये। हम लोग को तो याद ही हो गया सारा बात, समझे? हो गया बच्चा? ना हुआ? जल्दी करो ना, बोलो ऐसा बोलो। घर में कैसे बात करते हैं? हम ऐसे बात करती है ना, ऐसे नहीं बात करती है। कौन बात करती है ऐसे? दादी नानी, किसी फैमिली में कोई ना कोई करता ही होगा। है जिट्टी करती है ना ऐसे, बस हो गया। तो फैमिली भी तो तुम्हारी मम्मी, खाला, अम्मी तो फैमिली ना हो ही है। हम लोग जिस फैमिली में ऐसी बात होती है तो बात करने में कोई बुराई थोड़ी है। इसको कहते हैं घर का भाषा। घर का भाषा प्यारा माना जाता है, चाहे कुछ भी हो। भाषा से कोई बुराई नहीं है, कोई भाषा से कोई इंसान की पहचान नहीं की जाती है, समझो। घर में लोग बोलते हैं, थोड़ा अजीब लगता है, बट चलो। लेकिन लोग इसको सीधे इज्जत से जोड़ देते हैं। नहीं, इज्जत की वाली बात नहीं है। अरे बात करते हैं लोग सब बहुत सारे, कहो चच्ची खा ले लो। अब हमरे तो सब्जी पसंद ना अब है। हमें खाली बिरयानी अच्छा लगा। ये ओरिजिनल बिहारिया है ना। ये कस्टमर के को पका दिया, वो हम देख सुने थे एक बार। क्या बोलता है उसको, कस्टमर केयर की लड़की जो रहती है ना, हो का खैया मेरा हमारा मोबाइल चलवे ना करो, नेट ना चलो। सुने कभी ना कभी। हाँ, रिकॉर्ड करे हुआ है ना मोबाइल में, कभी नहीं कि हम सुनने थे, फेसबुक वगैरह पे आया हुआ था। चलवे ना करो, मोबाइल में नेट भरा दो, दो दो दो। चलो हो गया, लिख दिया, हो गया। इस स्टेप को कंप्लीट करते हैं।
सो भाषा से किसी इंसान की पहचान नहीं होती है। अब हम ना, हमारे घर में अभी भी ऐसी बात होती है, हम आगे क्लास इधर एजुकेशन के फील्ड में तो बात करना पड़ता है इधर आ गया, तो घर पे आदत हो गया, यहाँ पे लगभग करीब 11-12-13 साल से घर से अलग है, तो बात करने की आदत हो गई है, यहाँ पे ऐसी बात करते हैं। क्लासरूम में तुम लोग बोल रहे थे, घर पे भी ऐसी बात करते हैं, तो आदत हो गई है, अडप्ट हो गया। हाँ, घर पे भी टाइम नहीं देते ना, घर पे भी अगर हम रहेंगे ना तो वैसी बात करते हैं, अगर रहते तो कहो भाभी खा ले लो बोलते हैं, तो रहती ही नहीं है। हाँ ऐसे नहीं बोलते, लिख ले लिया वो सर। चलो, लेकिन हर जगह भाषा नहीं है ये कुछ मान लो ये जो भाषा है ना, कुछ पर्टिकुलर कास्ट में पाया जाता है ये भाषा, कुछ कास्ट में कुछ और भाषा है, चेंज हो जाता है कुछ टोन में, समझा? तो मैंने कास्ट वाइज भी होता है, जैसे मुस्लिम में, जैसे हम लोग मान लो कि इसमें आते हैं, स्टेट में आते हैं, कोई अंसारी में आता है, तो उस सबका भाषा का टोन बदल जाता है, टोन यही बोलता है बात, टोन हो जाता है। हाँ, छिछा भी आ जाता है, कहा जाए छो, हाँ मतली भी कभी कभी आ जाता है, मिल जाता है, मैक्स होता है, पर हम लोग मिथिलांचल के हैं ना इसलिए। चलो कोई बात नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको मैं आगे कर रहा हूँ, 5 से भाग कर दो, इसमें 2 जीरो आ गया, तो R3 रिप्लेस R3 डिवाइडेड बाय, चलो पहले उतारो, -1 0, पहले पूरा को उतार दो। जिसको रिप्लेस नहीं कर रहे ना उसको पहले क्या करो, ये काम कभी मत भूलना, जिसको रिप्लेस नहीं करो पहले उसको उतार लो, आराम से, हड़बड़ाना नहीं। और जब भी काम करो आराम से करो, 4/5 1/5 -1। अब यहाँ से ध्यान से देखना, मेन काम तो हम लोग कर लिया है, 0। चलो अब रिप्लेस कर रहे हो, 5 से भाग करो, 5 भाग करो, 0 0 1। अब यहाँ 5 से भाग करो, 2/5 1/5 -2/5। कोई दिक्कत किसी को? ये मत भूलना, एक बच्चा भूल जाता है, ये देखना देना। अब अपना काम बन गया, ये मुकम्मल हो गया, ये मुकम्मल हो गया, अब बस इसको मुकम्मल करना, उसमें भी इसको 0 और इसको -1। पहले क्या करें कि पहले घटा दे इसको, डायरेक्टली घटा दे, सीधे 0 बन जाएगा ये, तो R1 रिप्लेस। अभी 2 काम एक साथ नहीं कर लेना, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्या R1 को 2 बार एक साथ नहीं कर सकते हो, R1 - R3, R1 कर सकते हो, क्या कर जाएगा, मतलब उसमें से मैं घटाना पड़ेगा ना, फिर भी ये कौन बात हुआ, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, बार बार बोल रहा है, 2 काम नहीं करो एक साथ, कंफ्यूजन गलत हो जाएगा फिर। तो पहले उतारो, जिसको रिप्लेस कर रहे हो उसको उतारो, नहीं कर रहे हो, 0 1 0 0 0 1 हो गया, ये उतार दिया, उतार दिया, एक ही स्टेप में तो बन जाएगा, अगला एक ही स्टेप में बन जाएगा, बताओ क्या करोगे। R2 R3 को उतारना, -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। चलो अब करो, अब घटाओ, -1 में 0 -1, 0 में 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो, अरे R1 में से R3 घटा रहा है, दिमाग नहीं लगाना। चलो अब 4/5 2/5 घटाओ, 1/5 में 1/5 घटाओ, -1 में से इसको घटाओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो गया, तो 5 -3/5। एल्सियम ले लो, देख लो, एल्सियम लेना जरूरी है, -5 + 2, क्यों दिक्कत यहाँ तक। अब एक स्टेप में खाली क्या कर दो, माइनस हटाकर कॉमन लेकर घटा दो, R1 में -1 से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या इसमें, हाँ दिख रहा है तुमको लग रहा है, हम कर लेंगे एडजस्ट कर, तुम लिखो ना पहले इसको, R1 से डिवाइड कर दो, गया आंसर आ गया, बताओ 1 -1 तो प्लस हो जाएगा, 0 0 को डाउट नहीं, 0 1 0 इधर उधर लिखिए दो, अंधा तुम लिख दो, हो गया ये। चलो इसको अच्छा से लिखो, माइनस गुना कर दो, -1/5 0, अब माइनस दो, अब बाकी सब उतार दो, इन्हीं के सब में कर दो, केवल R1 का माइनस साइन बदलना है, R1 में डिवाइड किया गया, 1/5 0 2/5, नहीं दिख रहा है, दिख जाएगा, 1/5 -1/5 हो गया, लिखो ना, आंसर आ गया, हो गया आंसर, लास्ट में आंसर लिख दो, लास्ट में उधर हो गया, नहीं दिख रहा है ना यार, तो इसको मिटा देते हैं, नहीं चलो कोई बात नहीं है, इधर लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है तो इतना रोना क्या है, हाँ ऑलरेडी लिख चुके ना तुम लोग स्टेप ये सब इधर का, बताओ बन गया सवाल। R1 डिवाइडेड बाय R1 बाय -1 हो गया, लिख लो, हो गया, इतना सा जिट्टू का इतना सा के लिए, तीन दिन से मैथ नहीं ना हो रहा था, आज कंप्लीट कर दी लो।
नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट होगा ना तो डिटरमिनेंट स्टार्ट होगा, नया चैप्टर प्योर, वो मजा आएगा तुमको पढ़ाने में, इससे कई इंटरेस्टिंग वो है, मजा आएगा। हाँ ऑपरेशन, हाँ हाँ ये जरूरत रहेगा, इसलिए तो बोल रही चैप्टर स्ट्रॉन्ग से डिटरमिनेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, 4.2 में काम आएगा वो डिटरमिनेंट का। वहां तो रो और कॉलम दूर करेंगे, एक साथ कर सकते हैं, वहां पे आजादी है वहां पे, यहाँ पे आजादी, यहाँ पे रो है तो रो करो, कॉलम है तो कॉलम करो, जिससे स्टार्ट करो वही से स्टार्ट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ठीक है चलो अब क्या करें, भूलिए हो गए हम 0 1, अब बाकी को नीचे उतार दो 2/5, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, 2/5 1/5 माइनस 2/5, इसका 1 माइनस 1/5 0, अब बाकी माइनस साइन बदल दो उसका, माइनस 2/5 0 प्लस 3/5 हो गया, ये आंसर हो गया। लास्ट में दो हेंस दो, ये हो गया आई, ये हो गया बी, ए बी बराबर आई, पढ़ते ना, ए बी बराबर बी बराबर आई, पढ़ते ना, ए बी बराबर बी बराबर, तो ये बी हो गया, ये हो गया, इसी को इनवर्स बोलेंगे, तो पढ़ते थे इसका इनवर्स बराबर, तो देखो ए इनवर्स बराबर बराबर बी बोलते हैं, बी तो बी का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है। 1/5 कॉमन भी ले सकते हैं हो, अब तुमको चेक करना है कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है, आंसर बुक से मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर चेक करना है तो क्या करो, इसको और क्वेश्चन को क्या करो, बोलो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके अगर तुम्हारा चेक हो आइडेंटिटी से आया तो समझो तुम्हारा आंसर करेक्ट है। ठीक है 1/5 कॉमन ले क्या, -2 0 3 -1 1 0 2 1 -2 हो गया आंसर, यहाँ भी छोड़ सकते आंसर, अच्छा लग रहा है ये आंसर, लगना अच्छा लग रहा है, हो गया खत्म। बुक में देखो यहाँ पे छोड़ा हुआ, बुक में देख लो आंसर, बुक में, बुक से मिलाओ 15 नंबर, हाँ क्या बोल रहे, नाश्ता नहीं किया आज, तो कहाँ हट रही हो 1 घंटा लेट से आई पढ़ने, फिर भी मिल गया, एग्जैक्टली बनना है, 13 साल से पढ़ा जो रहा कहाँ जाएगा, ये भी गलती करेंगे तो थू नहीं होगा, थू होगा, हाँ कर रही है, बताओ गलती हो सकता है इंसान से, कैलकुलेशन क्यों नहीं हो सकता गलती, कैलकुलेशन से थोड़ी टीचर को पहचाना जाता है, कंसेप्ट से पहचाना जाता है, बताओ हम जो बोलेंगे भाई हो गया सर, हाँ सर सही बोल रहे हैं खत्म हो गया टॉपिक, चलो था खत्म हो गया साहब, हाँ न पढ़ाएंगे, अब आराम करना, 12 बज भी गया ना, हाँ अब जाकर रिवीजन करो, आज जाकर के छुट्टी मिल रहा है ना, छुट्टी का मतलब ये नहीं है 2 दिन मौका मिला, सैटरडे संडे जाकर तो खूब जाकर रिवीजन करो, समझिए, अच्छा से लगा, हाँ सब डेरिवेशन फिजिक्स का डेरिवेशन करो, मैथ का प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, जब पढ़ो सब रिवीजन करो जाकर के थोड़ा थोड़ा, तो रहने दे आज के लिए बाबू, हाँ रहने दे, चलो कैंसिल कर दें,